दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। धूप काफ़ी चढ़ाई थी, सो छम्मो गांव के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उसने पोटली में से मुख्तियार का दिया खाना निकाला। सामने से कल्लू रेहड़ी खींचते हुए उसकी ओर आता दिखाई दिया। कल्लू रेहड़ी पर कुछ चप्पल जूते रखकर गांव में बेचने आया करता था। अक्सर दोपहर के वक्त वह भी इस पेड़ के नीचे बैठ जाता था। पहले तो छम्मो उससे बात नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे रोज़ बैठने से उन दोनों के बीच एक दोस्ती सी हो गई थी। पास आकर वह भी छम्मो के पास बैठ गया। उसने जेब से गुटखा निकाल हाथ पर मसलकर मुंह में डाल लिया। छम्मो ने कल्लू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आ रहे थे। के बात से परेशान क्यों से? छम्मो ने कल्लू की ओर देखते हुए पूछा। कुछ ना। कल्लू की आवाज़ में छम्मो को एक दर्द की अनुभूति हुई। कुछ तो सह। उसने कल्लू को टटोलने की कोशिश की तो कल्लू के सब्र का बांध टूट गया। के बताऊं छम्मो, पिछले 2 दिन ते बोहनी भी ना हुई। आजकल तक गांव वाले भी हाथ की बनी चप्पल कौन पहने? कल्लू के उदास होकर कहा। कल्लू का उदास चेहरा देखकर ना जाने क्यों छम्मो के मन में एक हुक सी उठने लगी। क्या छम्मो को कल्लू से प्रेम हो गया था? शायद हाँ। प्रेम वह जज्बा है जो गरीब और अमीर के मन में एक जैसा होता है। अंतर केवल इतना है कि गरीब को गरीब की परेशानी से प्यार हो जाता है और किसी अमीर की तरह उसके पास अपने महबूब को देने के लिए महंगे तोहफे नहीं होते। केवल कुछ जज्बात अवश्य होते हैं और कई बार उसे अपने यह जज्बात भी सीने में ही दफन करने पड़ते हैं। अब छम्मो यह सोचने पर विवश थी कि वह कल्लू की सहायता किस तरह करे। उसको एक तरकीब सूझी। उसने कल्लू से आंख बचाकर सरपंच की दी हुई चप्पल तोड़ दी। अरे कल्लू देख, मेरी तो चप्पल ही टूट गई। तू न्यू कर, एक जोड़ी चप्पल मन्ना दे दे, लेकिन मैं 10 रुपये से ऊपर 1 पैसा ना दूंगी। अरे छम्मो कैसी बात कर दी, तेरे तय भी पीछे लूँगा। कल्लू ने व्यंग कसते हुए छम्मो से कहा। उसकी बात सुनकर छम्मो कुछ आहसी हो गई, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, रहने दे, मन ने मुफ्त की चीज़ ना चाहिए। छम्मो भले ही भीख मांगती है, लेकिन बदले में आशीष भी देवस है। मुफ्त की चीज़ तो छम्मो कुछ भी ना लेवे। अच्छा बाबा ठीक से, तू 10 रुपये ही दे और जौन सी चप्पल पसंद से वह ले ले। कल्लू ने हंसते हुए कहा। सुबह से भूखा सो, कुछ खा लूँगा। छम्मो ने अपने फटे हुए आंचल के कोने में बंधी गांठ को खोला, जिसमें कुछ नोट एवं सिक्के बंधे हुए थे। छम्मो को खाना तो लोगों से मिल ही जाता था। जो थोड़ी बहुत पैसे मिलते वह अपने आंचल की गांठ से बांध लेती और घर जाकर गुल्लक में डाल देती। यही छम्मो की जमा पूंजी थी। छम्मो ने उसमें से 10 रुपये निकालकर कल्लू को थमा दिए और खड़े होकर रेहड़ी से चप्पल देखने लगी। एक लाल रंग की चप्पल उसे बहुत पसंद आई और उसने यह चप्पल उठाकर पैरों में डाल ली। कल्लू चुपचाप यह सब देखकर मुस्कुराने लगा। तभी पास से चने वाला गुजरा तो कल्लू ने 5-5 की 2 प्लेट बनवा ली और मुस्कुराते हुए एक प्लेट छम्मो की ओर बढ़ा दी। ना तू ही खा, मन ने एक रोटी खाई से, तू भूखा से तू खा ले, छम्मो ने मुस्कुराते हुए कहा। कल्लू को खाते हुए देखकर छम्मो को एक मीठे से संतोष का अनुभव हुआ। आज वह अपने को दुनिया की सबसे अमीर इंसान मान रही थी। अभी तक तो लोगों ने उसे खाना ही दिया था। आज वह किसी की भूख मिटाने में सहायक बनी, जिस पर उसको काफ़ी गर्व भी हो रहा था। अच्छा छम्मो, तेरा शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अभी बहुत जगह फेरी लगानी से, देखो शायद शाम तक कुछ पैसे कमा पाऊँ। कल्लू ने खड़े होते हुए छम्मो से कहा तो छम्मो के चेहरे पर एक उदासी छा गई। वह भी उठकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। छम्मो ने मिट्टी के दीवे में थोड़ा सा तेल डाला और पास रखी माचिस से बाती जलाई। दिए की लौ में आज छम्मो के चेहरे पर एक अलग सा नूर नजर आ रहा था। उसको लौ के अंदर कल्लू का चेहरा दिखाई देने लगा। लंबी मूछें, सर पर साफा, हल्की हल्की दाढ़ी, मैले से कुर्ते में भी वह उसे किसी हीरो की तरह नजर आ रहा था। कल्लू की चप्पल पता नहीं बिकी होंगी या नहीं, राम जाने, सोचकर छम्मो उदास हो गई।
वह उसकी किस तरह मदद करे। रात भर यही सोचती रही। झोंपड़ी के कोने में मिट्टी की गुल्लक देखकर छम्मो के चेहरे पर खुशी के भाव तैरने लगे। वह गुल्लक के पास गई। उसने गुल्लक तोड़ डाली। गुल्लक में उसे काफ़ी पैसे मिले। उसके खर्चे बहुत सीमित होते थे। एक गरीब स्त्री का खर्चा हो भी क्या सकता है। सिर्फ लाज बचाने के लिए कपड़े ही तो चाहिए। कुछ दरिया दिल महिलाएं अपने पुराने कपड़े उसको दे ही देती थी। ना तो ब्यूटी पार्लर का कोई खर्चा, ना ही तरह तरह के जूते पर्स की चिंता, ना कोई किटी पार्टी, ना कोई क्लब। बस खाना और कपड़े मिल जाए और अपना सामान सुरक्षित रहे तो भी कोई स्वाभिमानी निर्धन महिला संतोष से गुजर बसर कर लेती है। छम्मो को जानबूझकर भी मैली बनी रहती थी ताकि उसके सौंदर्य पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े, वरना सुंदरता अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं होती। यह ईश्वर का दिया वह अनमोल तोहफा है जो किसी को भी मिल सकता है। पैसे देख छम्मो को लगा कि वह किसी कुछ दिन कल्लू की मदद आराम से कर सकती थी, लेकिन कैसे। वह सोच में डूब गई। कहीं कल्लू के स्वाभिमान को ठेस न लगे। उसको इस बात की भी चिंता थी। उसे किसी न किसी बहाने कल्लू से चप्पल खरीदनी होगी। यह विचार आते ही उसको हंसी आने लगी। क्या करेगी वह, क्या कहेगी कल्लू से। खैर, कल की बात कल देखी जाएगी। यह सोचकर उसने फूंक मारकर दिया बुझा दिया और सो गई। अब अगले दिन सुबह उठकर वह पास वाले झोड़ में नहाने चली गई। आज उसका नहाने का बहुत मन था, मानो आज ही सारे मैल उतार देना चाहती हो और अपना रूप लावण्य कल्लू को समर्पित करने का बहुत मन करने लगा। नहाने के बाद उसने संदूक से मीरा ताई की दी हुई लुगड़ी निकाली और सर पर ओढ़ ली। वह कभी नए कपड़े नहीं डालती थी जब तक कि पुराने कपड़े उसकी असमत को ढकने में नाकाम ना हो जाएं। उसे लगता था कि ऐसे फटे पुराने कपड़े डालने से उसको भीख ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आज उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह जल्दी से तैयार होकर गांव के बीच पहुंच गई और गली में खड़े होकर रोज की तरह आशीष देते हुए भीख मांगने लगी। शिवराज की बहू हाथ में कुछ रात की रोटियां और सब्जी लिए छम्मो को देने बाहर आ गई। बीबी, सब लोग रोटी देंगे तो मैं क्यों कर खा पाऊंगी, कदे दो चार आने भी दे दिया करो। छम्मो ने याचना भरी दृष्टि से शिवराज की बहू को देखा। अरे छम्मो, पीछे का तू क्या करेगी, सब कुछ तो तन्ने गांव से मिल जावे से, शिवराज की बहू ने हंसते हुए कहा। ना दीदी, पीछे की जरूरत सबने हो वैसे, कहते हुए छम्मो को कल्लू का चेहरा याद आ गया। अब उसकी यही इच्छा रहती कि लोग उसे पैसे दें ताकि वह कल्लू की मदद कर पाए। दोपहर होते ही वह फटाफट पेड़ के नीचे जा बैठी जहाँ से कल्लू आया करता था। छम्मो बेचैनी से कल्लू का इंतजार करने लगी। उसने गुल्लक तोड़कर निकाले पैसे अपने आंचल में बांध रखे थे। दूर से उसे कल्लू आता दिखाई दिया तो उसने वह बेचैन हो उठी। कल्लू के पास आते ही उसने पूछा, कल कितनी बिक्री हुई तेरी। छम्मो, तेरी बहुनी बड़ी शुभ है। कल मेरी 3 जोड़ी चप्पल बिक गई। कल्लू के चेहरे पर आज एक अलग ही रौनक थी। कल्लू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर छम्मो को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अरे छम्मो, तन्ने कल चप्पल ली थी, वे किथे हैं? तो आज फिर नंगे पैर से, कल्लू ने उसके पैरों की ओर देखकर कहा। वह कल मेरी बुआ की छोरी आई थी, वह ले गई। आज फिर चप्पल दे दियो, तेरी बहुनी भी हो जाएगी। कहते हुए छम्मो ने 10 रुपये का नोट कल्लू की ओर बढ़ा दिया। कल्लू ने पैसे जेब में रख लिए और रेडी से एक जोड़ी चप्पल निकालकर छम्मो की ओर बढ़ा दी। कुछ देर बैठने के बाद दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। अब छम्मो किसी न किसी बहाने से कल्लू से चप्पल लेने लगी। अरे कल्लू, तेरी चप्पल तो बेकार निकली, घर जाते ही टूट गई। एक नई जोड़ी दे दे, लेकिन आगे से टूटी तो मैं तेरे से ना लूँगी, छम्मो ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। छम्मो कल्लू की चप्पल लेकर अपने झोले में डाल लेती और स्वयं नंगे पैर ही चलती। शाम को घर जाकर वह सारी चप्पलों को अपने आसपास बिखेर लेती और बड़े प्यार से देखती। कल्लू की बनाई चप्पलें उसके लिए किसी अनमोल वस्तु से कम नहीं थी।
लेकिन किसी गरीब की खुशियाँ ज़्यादा दिन कहाँ चल पाती हैं। उसकी जमा पूंजी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और भीख में उसको ज़्यादा पैसे भी ना मिलते थे। हे ईश्वर, आगे कल्लू की मदद कैसे होगी? कम से कम इस बहाने वह थोड़ी देर बतिया तो लेता है। इसी चिंता में नंगे पैर चलते हुए उसके पाँव में एक तेज धारदार शीशा लग गया। छम्मो दर्द से बिलबिलाने लगी और बेतहासा खून उसके पाँव से निकलकर बहने लगा। उसने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर पाँव पर बांध लिया। अब तो उसके पास पट्टी और दवा के पैसे भी न बचे थे। वह रोज़ इसी तरह लंगड़ाती हुई गलियों में जाती, थोड़ा बहुत जो सामान मिलता समेट कर अपनी झोंपड़ी में चली जाती। कई दिन से छम्मो को ना देखकर कल्लू भी परेशानी में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और छम्मो के जख्म में धीरे धीरे पस पड़ने लगे और एक दिन इसने गैंग्रीन का रूप ले लिया। छम्मो के जख्म की पस धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में फैलनी शुरू हो गई। कुछ ही पैसे उसके पास शेष बचे थे, लेकिन वह इनको अपने ऊपर खर्च ना करके कल्लू को देना चाहती थी। और फिर जब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई तो किसी तरह पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ कल्लू आया करता था। उसने काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन कल्लू नहीं आया। उसकी आंखें केवल उसी के इंतज़ार में रहती। अपनी हालत बिगड़ते देख उसको यह एहसास होने लगा कि अब वह ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। मरने से पहले वह अपनी बची कुची जमा पूंजी कल्लू के हवाले कर देना चाहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वह मौत के समीप पहुंच गई, लेकिन कल्लू उसको नहीं दिखाई दिया। जब से छम्मो ने आना बंद किया था, कल्लू भी वहाँ नहीं आता था। चप्पल की बिक्री ना होने के कारण उसको इस गांव में आने का फ़ायदा नहीं लगा और अब छम्मो भी नहीं थी जो उसकी बोहनी करवा देती। ना ही कल्लू को यह पता था कि वह कहाँ रहती है। छम्मो की आंखें धीरे धीरे पथराने लगी। दूर कहीं खेत में से गुजरते हुए किसी ग्रामीण के अंधेरे को चीरते हुए गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। कागा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। और फिर एक तारों भरी गहरी रात में न जाने कब छम्मो भी मुस्कुराते हुए एक तारा बन गई। दूर कहीं अपनी झोंपड़ी के बाहर खाट पर लेटे कल्लू को आसमान में आज एक तारा दिखाई दिया, जिसमें उसे छम्मो का मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। सुबह जब लोगों ने देखा तो छम्मो बहुत दूर एक अनंत सफ़र पर जा चुकी थी। उसके पैर के घाव साफ दिखाई दे रहे थे। बेचारी चप्पल की कमी के चलते मारी गई। भीड़ में से कोई बुदबुदाया। किसी ने छम्मो का झोला खोलकर देखा तो चप्पलों के अनगिनत नए जोड़े उस झोले में दिखाई दिए। सभी हैरान थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि इतनी चप्पलों के होते हुए वह नंगे पैर क्यों घूम रही, क्योंकि यह राज तो छम्मो अपने साथ लेकर जा चुके थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।